सलमान खान फायरिंग केस में पुलिस ने हरियाणा से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस सूत्रों की माने तो यहां पर जांच में पता चला है कि वो शूटर से वारदात के पहले और बाद में संपर्क में थे। पुलिस को यह भी शक है कि हो सकता है कि वो शख्स बिश्नोई गैंग और शूटर्स के बीच संपर्क सूत्र का काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक अभी अपराध में उसकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। तो सलमान खान फायरिंग केस का जो मामला था, अब इसमें पुलिस ने हरियाणा से इस एक और व्यक्ति को हिरासत में यहां पर लिया है और अब इसकी क्या भूमिका थी इस मामले में, इसकी पड़ताल जो है वो पुलिस कर रही है। और ये भी माना जा रहा है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि ये शूटर है, वो शूटर्स हैं, उनसे वारदात के पहले और बाद में संपर्क में था। और पुलिस को अब यहाँ पर इसको लेकर ये शक है कि ये शख्स जो है वो बिश्नोई गैंग और शूटर्स के बीच एक संपर्क के सूत्र की तरह यहाँ पर काम कर रहा हो सकता है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, इस शख्स के बारे में क्या जानकारी जो है वो अब तक मिल पाई है और किस तरह की भूमिका इसकी पुलिस जो है यहाँ पर इस मामले में अब समझ रही है? देखिए सभी, जब जांच पड़ताल की जा रही है तो जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ और उनके मोबाइल फोन डिटेल से पता चला कि वो वारदात से पहले और बाद में भी इस एक नंबर से संपर्क में थे। उस नंबर का जब पता लगाया गया तो वो हरियाणा का वो शख्स निकला और पुलिस को शक है कि यही शख्स है जो कि उनके बीच बिश्नोई गैंग और ये आरोपियों के बीच में संपर्क सूत्र का काम कर रहा था। और हो सकता है कि इसी के जरिए ये पहले संपर्क में आए होंगे बिश्नोई गैंग के। उसी आधार पर उस शख्स को लोकेट किया गया है, उससे हिरासत में लिया गया है और उसे यहाँ पर मुंबई लाकर पूछताछ की जा रही है, उसकी भूमिका की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण जानकारियां जो मिली हैं आरोपियों से पूछताछ के बाद, कि जो बंदूक थी वो बंदूक उन्हें उसी रात बांद्रा में ही दी गई थी, जिससे कि बाद में वो फायरिंग करके वो फरार हुए थे। और दूसरी बात ये पता चली है कि कुल जो ये सुपारी जो दी गई थी, ये इन्हें तकरीबन 4 लाख की सुपारी थी, लेकिन 1 लाख रुपए ही पहले दिया गया था और बाकी जो 3 लाख रुपए वो काम होने के बाद दिया जाना था और उन्हें टास्क दिया था कि फायरिंग करके आपको भाग जाना है। इसमें से सागर पाल के बारे में पता चल रहा है कि वो जहाँ जब हरियाणा में 2 साल काम कर रहा था तभी बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और उसे गैंगस्टर बनना था, नाम कमाना था और इसी का फायदा कहीं बिश्नोई गैंग ने उठाया है, ऐसी अभी तक की जानकारी मिली है।